अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, क्या हाल है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी किला रोहतास के एक पहले गेट पे। किला रोहतास जो है वो दीना से 8 किलोमीटर आगे है। तो अभी किला रोहतास पे खड़े हैं जी, ये इसका पहला गेट है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और ये जो है किला रोहतास ये बनाया था शेर शाह सूरी ने, और कितने साल पहले बनाया था ये आपको बाद में बताते हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं किला रोहतास में। तो ड्रोन की परमिशन नहीं मिली, वो लोड से लेनी पड़ती है, तो अब लोड कौन जाए। तो अभी हमें गाइड करने के लिए ये हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद अयूब, लोकल गाइड सर। तो ये हमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, हमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी इसके पहले गेट की तरफ। मोहम्मद अयूब गाइड के साथ आप इस वक्त दाखिल होने वाले हैं इनर कोर्ट एरिया में, जहाँ से दाखिले का रास्ता था। ये जो बुज़ुर्ग हैं इनका नाम शाह चांद वली है, जिन्होंने विदाउट पेमेंट काम किया 1541 में। शेर शाह ने और शेर शाह सूरी के बेटे ने बाबा जी को अवार्ड दिया। क्या अवार्ड दिया? जब इस दरवाज़े को मुकम्मल किया ना, तो उसका नाम उन्होंने बाबा जी के नाम से शाह चांद वली गेट रखा, और यहीं से दाखिल होते थे शाही ख़ानदान वाले से। किले का आगाज़ एक मुसलमान और पख्तून बादशाह शेर शाह सूरी ने 1541 में इसका आगाज़ किया, और 8 से 10 साल की मुद्दत में ये पूरा किला तामीर हो गया। किसके ख़िलाफ़ बनाया? मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और गखड़ों के ख़िलाफ़। गखड़ मीन्स राजा कियानियों के ख़िलाफ़ उसने ये किला तामीर किया, और ये गखड़ों की मुग़लों की दोस्ती थी। दोनों शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ थे। गखड़ों ने किला बनाने के दरमियान अटैक किए, लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर को जारी रखा। तो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जहां रानी रूप कुमारी हिंदू ख़वातीन से दरबार लगाती, नाला कहान और दरिया झेलम का नज़ारा करती। बेवा थी, प्यार से उसको रानी कहते थे, असल नाम रूप कुमारी है। अच्छा भाई था तो उसने बेवा बहन के लिए भी महल तामीर कर दिया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि राजा रानी जो है मियाँ बीवी नहीं है, बहन भाई की हैं। और ये जो दोनों पैलेस हैं ये 1585 के हैं, मुग़लों के दौर के हैं। अकबर ने इसकी तामीर की और मान सिंह ने इसको तामीर करवाया। महल की जो बनावट है, वो सजावट है जैसे हिंदू टेम्पल नुमा होते हैं। और जहाँ कहीं भी जाएं, इंडिया पाकिस्तान, 5 चीज़ें नज़र आ जाएं तो आप समझ जाएं कि ये मुगलिया फ़न तामीर है। आएँ जी, कौन सी 5 चीज़ें अंदर आपको दिखाते हैं। पहले तो आप रानी महल की बनावट देखें कि हिंदू टेम्पल नुमा है, और इस टाइल को सबसे पहले मुग़लों ने इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले छोटी टाइल को। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी टाइल को यूज़ किया। बड़े डोम्स, ये भी मुगलिया फ़न तामीर है। बगैर एयर कंडीशन के एसी रूम है। क्यों? क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से, हाइट की वजह से, मोटी दीवारों की वजह से, मिट्टी की वजह से और डोम्स की वजह से ये विदाउट एयर कंडीशन है, बगैर एयर कंडीशन के एसी रूम है। आर्कियोलॉजी ने साबित किया है, रिसर्च किया कि इतना इसको जंगों से नहीं नुकसान हुआ जितना असला बारूद से इसको उड़ाया गया है। बदले में जो भी घूमते आते हैं इसको उड़ाते रहते। अब तो ये महल नज़र ही नहीं आते। ये देख लें, छोटा सा कमरा बचा है, और नीचे वाला कमरा है जो अब भी बाकी है, जो अंडरग्राउंड कमरा है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इस किले की तामीर में शेर शाह सूरी ने यहीं किला क्यों तामीर किया, लाहौर में क्यों नहीं बनाया, इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनाया, कश्मीर में क्यों नहीं बनाया। सुन लें, देख लें, मशरक़ की तरफ पहाड़ है, मगरब की तरफ नाला कहान जो टिल्ला रेंज से आता है, शुमाल से बड़े दरिया झेलम में गिर जाता है, और शुमाल की तरफ स्मॉल झेलम रिवर, और जनूब की तरफ टिल्ला माउंटेन। यानी कि दोनों तरफ पहाड़ हैं, दोनों तरफ पानी है। पहली तो बात है कोई अटैक नहीं करेगा, अगर अटैक करेगा तो फंस जाएगा। पठानों में रिवाज है कि दुश्मन को भगा के नहीं, फंसा के मारते हैं। दूसरी वजूहत सुन लें, काबुल इस तरफ है, काबुल, पेशावर, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, लाहौर। तीसरी, जो भी हमलावर ईरान से, अफगानिस्तान से, पेशावर से, इसी रास्ते हिंदुस्तान दाखिल होता। चौथा, ये उस दौर का मरकज़ है। पाँचवां, शेर शाह ने हुमायूं को शिकस्त दी चौंसा और कनौज के मुकाम पर, तो हुमायूं ने क्या किया, सिंध के रास्ते ईरान भाग गया। शेर शाह सूरी बड़ा ज़हीन था, उसको यकीन था कि हुमायूं वाया ईरान पेशावर के ज़रिए दाखिल होगा, तो क्यों ना एक बड़ा किला बनाकर उसको ब्लॉक करें। दूसरा, इन गखड़ राजा कियानियों पर नज़र रखें जो मुग़लों के दौर शेर शाह सूरी के खिलाफ। हवेली मान सिंह के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं। ये देख रहे हैं कि मुलाजमीन के कमरे हैं, सर्वेंट क्वार्टर हैं जो मलिया मेट हो गए हैं। मुग़ल निशानी
कबूतर, डक और मोर को देखें कि पत्थर को तराश के ये परिंदे वगैरह बनाए गए हैं। पत्थर को तराश के काट के अच्छे तरीके से लगाया गया है, ये भी मुग़ल आर्ट है। और ये हिंदू आर्ट है, बड़ा सुराख बुद्ध के लिए, मूर्ति के लिए और छोटा लाइट के लिए। आ जाए जी मानसिंह पैलेस के ऊपर वाले। ये 2 इसके दरवाजे हैं, 2 इसकी बालकोनी है और शीशे का काम था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस वक्त आप हवेली मानसिंह के अंदर खड़े हैं। फांसी लगाने वाली जगह है जहाँ लोगों को हैंग करते, कैदियों को, बागियों को, मुजरमों को, जो बादशाह का हुक्म ना माने उसको वो हैंग कर देते थे। बेशुमार लोगों को हैंग किया, लेकिन तारीख में इसका नाम नहीं बताया गया कि कितने लोगों को हैंग किया। आए जी आपको फांसी लगाने वाली जगह। इस वक्त आप खड़े हैं फांसी लगाने वाली जगह के करीब। ये होल जो था 5 फुट का था, बाद में इसको कम किया गया, कुछ हादसे हुए। दायरा कह लें, चबूतरा कह लें, आरजी बांस और रस्सी की मदद से बंदे को खड़ा करते, गले में रस्सी डालते, नीचे से तख्ता या पट्टा खींचते तो झटके से गिर जाते। ये फांसी काट का नीचे वाले से है जहाँ से डेड बॉडी निकाल, ऊपर लगाते, नीचे से डेड बॉडी निकालते, डेड बॉडी रस्सी में से नीचे आ जाती है और यहीं से लाश निकाल कर वो रसाक हो या माफसूक हो। हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये जेल है, जिंदान है, काल कोठरी है, कैद खाना है। ये छत बाद में गिरी है, पहले ये कवर्ड था, सांस लेने के लिए, रोशनी के लिए वो छोटा सा सुराख। वो कैदी जो अदालत का फैसला सुनाने से पहले, जैसे कोर्ट कचहरी में छोटी छोटी जेलें, बख्शी खाने होते हैं, वहाँ से ऑर्डर किया, यहाँ से कैदियों को निकाला और आगे जाके आकर 2, 4, 6 कैदियों के लिए। और अंडरग्राउंड जो रास्ता है वो नीचे से है रास्ता इसका। और हैरानगी की बात यह है कि यह बगैर फाउंडेशन के 30 फुट बुलंद पहाड़ी के ऊपर खड़ा है। पहाड़ी गिरी तो किला भी गिर गया। अब आपको बताएंगे कि रोहतास कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका नाम रोहतास क्यों रखा गया। बिहार इंडिया में किला था जो अब भी मौजूद है, जिसका नाम था किला रोहतासगढ़, जो शेर शाह ने एक हिंदू राजा कृष्ण से छीना, जो उसके कब्ज़े में 1538 में आया। और जब इस किले का संग बुनियाद 1541 में रखा तो बिहार के किले की ना की निस्बत से उसने इसका नाम भी रोहतास रखा। रोहतास पता है कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये हिंदी से पहले बोली जाती थी, संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। रोहतास का लफ्ज़ी मायने सुन लें, वाइट एग सफ़ेद अंडे के नाम से पुकारते हैं। क्यों? एक तो किले की शक्ल अंडा नुमा है, बैजवी शक्ल है, दूसरा रंग सफ़ेद था। क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? चूना, मट्टी, संगे मरमर, दाल माश और पटसन वगैरह। दाल माश ने सीमेंट का काम किया है और चूने से इसका प्लास्टर किया गया। ये तो 500 साल पुराने इसका रंग चेंज हो गया। तेज़ धूप, आंधी, जल्जलों, बारिशों और फंगस की वजह से इसका रंग काला। सामने आपको हवेली मानसिंह बिल्डिंग नज़र आ रही है। ज़रा बिल्डिंग की शक्ल को गौर करें। उल्लू जिसको रात को नज़र आता है वो देख लें, नाक, आँख, चोंच, और ये सपोर्ट के लिए गया ताकि ये गिरे ना। पूरे रोहतास में ये सबसे बुलंद जगह पैलेस है। आपको जीटी रोड दीना से रास्ते में ये भी जो पैलेस नज़र आता है वो ये है, और पूरे रोहतास में ये सबसे बुलंद जगह। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं बिल्कुल जो है सब्ज़ा उधर खड़ा हूँ और मेरे बैग पे उस तरफ जो है वो था रानी का महल था, और ये जो आप बैग पे देख सकते हैं ये मान सिंह का महल था। उस साइड पे सजाए मौत दी जाती थी, ये वो जगह है, और ये जो है जहाँ पर जेल थी। और अभी हम जा रहे हैं जी इस तरफ। हम खड़े हैं, ये शेरशाह सूरी का जी मेन इंट्रेंस का इनर कोर्ट का दाखिले का डबल दरवाज़ा बुज़ुर्गों के नाम से भी है। हुमायूं को भी इस दरवाज़े ने गिराया 1555 में, और सदर मुशर्रफ साहब ने इसकी नई तामीर की है। मुग़लों में रिवायत था कि जो भी किला फतह करते उसका मेन हिस्सा गिरा देते, रिकॉर्ड के तौर पर या यादगार के तौर पर। तो ये वो तारीखी दरवाज़ा है जिसको हुमायूं ने गिराया, मुशर्रफ साहब ने तामीर की है। और चौथा, आर्मी का ओपी भी खड़ा होकर दुश्मन को दूर तक वाच कर सकता था। ये इनर कोर्ट का दाखिले का डबल दरवाज़ा बुज़ुर्गों के नाम से, जो नई तामीर जो 2001 से 2003 तक नई कंप्लीट हुई है। और इसका अफ्ताह भी मुशर्रफ साहब और मंगला के कोर कमांडर जवेद आलम साहब ने 2003 में किया। इस वक्त हम खड़े हैं पुराने गोदाम, जिनकी तादाद के पूरे किले में 68 हैं। असला बारूद रखने के लिए, कैदियों के लिए, खुराक का ज़ख़ीरा, और मेन चेक पोस्टों के चौकीदारों ने ये कमरे यूज़ किए। आएँ जी अंदर से आपको दिखाएँ, पुराने गोदाम आपको अंदर से दिखाएँ। ये देखें, पूरे किले की जो तामीर है उसके चीफ इंजीनियर शाह सुल्तान ने आर्च पे खड़ा किया है।
आर्चमी डार्ट विदाउट कॉलम बीम के, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे फंसा के। और डार्ट जो है मुसलमानों की पुरानी तहजीब मिस्र से है, इनाम मिस्र भी डार्ट पे बने। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं वो साहिल गेट से सोहल से सोहेल गेट है। ये अंदर ये शेरशाह सूरी के कमांडर थे, बुज़ुर्गों की वजह से इस गेट का नाम जो है वो साहिल से सोहेल रखा गया है। शेरशाह सूरी का बेटा सलीम शाह सूरी यहाँ बैठ के मीटिंग करते थे। ये ब्रीफिंग रूम है और गवर्नमेंट बरतानिया के दौर का ये गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल करते। और मौजूदा म्यूज़ियम घर भी 2005 में मुशर्रफ साहब ने तामीर किया है, जो बदकिस्मती से 3 साल से बंद है। 12 दरवाज़ों में सबसे बड़ा भी है, खूबसूरत भी है। 3 गेट ऐसे हैं जो कमांडर के नाम के हैं, जैसे ख्वास खान, लंगर खान और साहिल से सोहेल गेट। और 2 गेट ऐसे हैं जो डायरेक्शन के हिसाब से, अपोजिट कश्मीर कश्मीरी गेट, अपोजिट काबुल काबली गेट। टोटल इसके लेके 12 दरवाजे हैं। सबसे बड़ा भी है, खूबसूरत भी है। आए जी आपको सोहेल गेट दिखाएं। गेट के उस हिस्से के सामने खड़े हैं जो पूरे दरवाजे का लाक है, पूरी शंतीरी या गेरिस को बंद करने के लिए। रोज़ाना घरों में लोहे के कब्जे देखते हैं, अकेले एक आदमी दरवाजे को खोल नहीं सकता, 8 से 10 बंदे जो है वो 2 दरवाज़ों को मिला को आसानी से खोल सकते थे। इस वक्त हम खड़े हैं सोहेल गेट के बिल्कुल जनूब वाले हिस्से में। बाहर से आपको दिखाते हैं कि बालकोनी जो है वह हिंदू डिज़ाइन की है और नीचे वाली तहजीब जो है ये मुसलमानों की है। और तकरीबन 80 फुट से ज़्यादा इसकी हाइट है। ये सूरजमुखी के पत्तों की डिज़ाइनिंग है, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं। और ये जो दरवाज़ा 12 दरवाज़ों में खूबसूरत भी है, बड़ा भी है। किसके नाम पे? जो कमांडर थे अंदर इनका मज़ार है। सोहेल गेट से सोहेल गेट इसका नाम रखा गया है। ये 12 दरवाज़ों में खूबसूरत भी है, बड़ा भी है। नेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये पूरी दुनिया में जो इस दरवाजे की पहचान है वो साहिल से सोहेल गेट। इस वक्त हम बावली के बिल्कुल कुएं के करीब पहुंच चुके हैं। दिखाते हैं कि अब भी 200 फुट से गहराई उस वक्त थी, अब भी 100 फुट इसकी गहराई है। और देखें ये 2 चट्टानों को, पहाड़ों को काट के बनाया गया है। ये कोई रेत या मिट्टी नहीं है, ये चट्टान राख है और ऊपर पत्थर लगाकर कुआं मुकम्मल किया गया। वो जो पानी आपने उस तरफ से देखा कुएं की तरफ से, अब हम पानी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। नीचे आए जी, वहाँ 138 सीढ़ी हैं। अब नीचे उतर के हम पानी के अंदर चले जाएंगे। ये जो आपकी दीवारें, ये वाली और ये वाली, ये आज से 10 साल पुरानी है। असल जो दीवार है ये राख चट्टान वाली। दरवाजे थे 4 दरवाजे थे, 3 कैम है, एक गिर गया, नीचे 3 स्पॉटें थी, 2 कैम है। और ये देख लें सारी राख और चट्टान है, ये कोई मट्टी रेत पत्थर नहीं। बिल्कुल पानी के करीब पहुंच चुके हैं। और यहाँ देखें ये सारी चट्टान राख को काट के नीचे गोलाई से लें सर। ये देखें आपको कि किस तरह ये पहाड़ों को, चट्टानों को, कितना मुश्किल काम उसके मिस्त्रियों ने आसानी से कर, सारा काम हाथ से हुआ, छानी तौर से। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी है कि लोगों ने बहुत ही कचरा डाला हुआ है। इतनी खूबसूरत जगह को लोगों ने गंदा किया हुआ है। खुदा का वास्ता जब ऐसी जगहों पे आए तो इनको साफ़ रखें, ना कि जो अपने साथ गंद लाते हैं वो यहाँ पे फेंक के जाएँ। जो साथ गंद ला रहे हो वो वापस भी लेके जाओ, यहाँ पे ना डाल के जाओ। बहुत खूबसूरत जगह, इसकी कदर करो। मैं और हसन साहब इस वक्त हम थक के बुरी तरह से हमारी हालत की लग चुकी है। तकरीबन 2 घंटे में ये सारा जो है कवर हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग। इस वीडियो को लाइक करें, लाजमी कमेंट करें और शेयर तो फ़र्ज समझ के करो भाईजान। बहुत मेहनत की है इस व्लॉग में। तो बाकी ड्रोन का सीन थोड़ा गंदा हो गया था कि ड्रोन कहते हैं इजाज़त ले के आओ लाहौर से। अब कौन लाहौर जाए जी। तो जो भी हुआ जी बेहतर हो गया। बारिश भी आ गई हल्की हल्की अब, और हवा भी चल रही ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग हवा को एंजॉय करेंगे। सांस पर फूल चुका है। 2 घंटे से हम भागो भाग लगे में और शूट पे शूट कर रहे हैं। और नहीं बोलने वाला जी। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।